स्वागत है हमारे इस चैनल इन्वेस्ट इन भारत स्टॉक्स में। इस चैनल में हम ऐसे स्टॉक्स के बारे में आपके साथ हमारा स्टडी शेयर कर रहे हैं जो कंपनीज फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है और आने वाले दिनों में ये हमें अच्छा मुनाफा कमा के दे सकते हैं। जो स्टडी हम आपसे शेयर कर रहे हैं स्टॉक्स ज़्यादातर है फंडामेंटली स्ट्रांग है। स्पेकुलेटिव स्टॉक्स जो रहते हैं ऑपरेटर ड्रिवन वगैरह, तो हम वैसे स्टॉक्स इसमें डिस्कस नहीं करते क्योंकि उसमें ज़्यादातर नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। तो हमारा इसमें ऐसा प्रिंसिपल है कि हम पहले हमारा जो निवेश है वो सुरक्षित रखें और उसके बाद हम उस पर मुनाफा कमाएं। आपने अभी तक हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी कोई निवेश का डिसीजन इसमें ले सकते हैं। अब हम जो कंपनी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं 14वीं कंपनी है। तो ये कंपनी जो है कि आगे जो ग्रोथ होने वाली है वो हिसाब से उन्होंने कुछ एरियाज़ ढूंढे हैं। आगे जो ग्रोथ होने वाली है तो जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में होने वाली है और जो अपना देश भारत जो कुछ बाहर से इंपोर्ट करता है वो सब्स्टिट्यूट करने के लिए उसके बदले जो कुछ चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं उस पर कंपनी काम कर रही है। तो इसके ज़रिए भारत का जो विदेशी डिपेंडेंस है जो विदेश से लेना पड़ता है वो भी कम हो रहा है। दूसरी बात, इसमें कंपनी को अच्छा मुनाफा भी है और आगे ग्रोथ के चांसेस भी। कंपनी ने अभी तक 74.44 करोड़ का डिविडेंड दिया है। दूसरी बात, कंपनी ने टोटल लोन लिया था 205.85 करोड़ का, 205.85 करोड़ का, और लोन उन्होंने पूरा वापस दे दिया। यानी इसका मतलब ऐसा है कि अभी कंपनी पर कोई लोन नहीं है। ये बात बहुत अच्छी है कि कंपनी को कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम अभी नहीं है। तीसरी बात है कि कंपनी ने जो अभी तक टैक्सेस दिए हैं 1988 से, तो 1381.82 करोड़ इतना टैक्स कंपनी ने अब तक दिया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसका मतलब कंपनी बहुत सालों से अच्छा काम कर रही है। यानी 1988 से तकरीबन आप देखेंगे तो 30 सालों से भी कंपनी अच्छा काम कर रही है। ये हमारा 14वां स्टॉक है। तो इसमें इस सीरीज़ में हम ऐसे स्टॉक्स का आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं जो स्टॉक्स हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी से। तो कुछ भी प्रॉब्लम मार्केट में भी आया और अगर हमको ज़्यादा दिन तक ये स्टॉक रखना भी पड़ा, हम बेच नहीं सके, तो भी हमको प्रॉब्लम नहीं होगा, हमको इसका नुकसान नहीं होगा। जो कुछ भी होगा ज़्यादातर हम फ़ायदे में ही इसमें से निकलेंगे। जो कंपनी की शुरुआत हुई थी तब खाली कंपनी के पास 3 प्रोडक्ट्स थे और दूसरी बात कंपनी का एक्सपोर्ट भी कुछ नहीं था। लेकिन अभी कंपनी के पास 30 प्रोडक्ट्स हैं और एक्सपोर्ट जो है तो 45 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रही है और 80% जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें के जो है हमारी कंट्री बाहर से मंगाती थी, बाहर से इंपोर्ट करती थी। तो उसके बदले कंपनी अपने खुद के प्रोडक्ट बना रही है। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कंपनी कर रही है, बहुत अच्छी बात है। और ज़्यादातर जो है इंपोर्टेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम ये कंपनी अच्छे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की वजह से इंडिया में ही बना रही है। अगली बात ऐसे कि जो है कि वैल्यू चेन एडिशन कंपनी कर रही है और बहुत अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स रीज़नेबल प्राइस पे, अफोर्डेबल प्राइस पे ये जो कंपनी है वो इधर इंडिया में अवेलेबल करा के दे रही है। अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी का देखेंगे तो रेवेन्यू जो है तो 923.32 करोड़ हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2020 में। नेट प्रॉफिट 113.75 करोड़ इतना हुआ है और कैश प्रॉफिट जो है 142.18 करोड़ इतना हुआ है। बुक वैल्यू जो है 117.46 रुपये से 206.06 पर शेयर इतनी बढ़ी है। ये बुक वैल्यू बढ़ने का मतलब है कि जो शेयर होल्डर की जो वैल्यू है, जो शेयर हर शेयर के पीछे जो वैल्यू है तो बढ़ी है। इसका मतलब अभी शेयर होल्डर्स की वेल्थ जो है, शेयर होल्डर का जो खुद का उसमें कंट्रीब्यूशन है, शेयर होल्डर का जो कंट्रोल है वो भी अच्छा है। तो कंपनी अगर समझो लिक्विडेट भी होती है, कंपनी ख़त्म भी होती है, तो आपको एक शेयर के पीछे 206 रुपये 6 पैसे इतने मिल सकते हैं। या उसे हम शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोल सकते हैं, कुछ लोग उसे इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। अब ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अगर आप देखेंगे तो अमाइंस और उसकी जो डेरिवेटिव्स हैं, अलीफेटिक अमाइंस और उसके डेरिवेटिव्स है, ज़्यादातर सॉल्वेंट, फीड एडिटिव्स, फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल और स्पेशलिटी केमिकल्स में यूज़ होते हैं। ये कंपनी ये बनाती है। पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, जैसा
इसके वजह से आदमी ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड कर सकता है। अर्बनाइजेशन, ज़्यादातर लोग शहरों में जा रहे हैं, उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। कंज्यूमर स्पेंडिंग, लोग ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में मॉडर्नाइजेशन आ रहा है। इसके वजह से आगे इसके चल के बहुत स्ट्रांग ग्रोथ हमें एक्सपेक्टेड है। अगर देखेंगे तो जो प्रमोटर्स हैं तो उसमें 53.7% उनका शेयर होल्डिंग है। इसका मतलब ये इस मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, अच्छे डिसीजन ले सकते हैं मैनेजमेंट, उनका फुल कंट्रोल है और वो कॉन्फिडेंट है कि कंपनी आगे बढ़ेंगी। बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस और अदर्स, उनका 6.72% शेयर होल्डिंग है। जनरल पब्लिक के पास 39.58% शेयर होल्डिंग है। प्राइस अगर देखेंगे 20 अगस्त को प्राइस थी 929.9 रुपीज़। 52 वीक्स हाई एंड लो आप देखेंगे तो 995 हाई है और 204.1 का लो है। नंबर ऑफ शेयर्स 32 मिलियन है। फेस वैल्यू 2 रुपये है। फाइनेंशियल 20 में डिविडेंड जो दिया है 3 रुपीज़ 20 पैसे, यानी 160% डिविडेंड दिया है। फ्री फ्लोट है 46.3%। इसका मतलब अगर कोई बड़ी पोजीशन लेना चाहता है तो मिल सकती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 3012.88 करोड़ है। इसका मतलब क्या है, कंपनी हम कह सकते हैं कि मिड कैप में है, उसके आगे बढ़ने के चांसेस हैं। पी रेशो 27.68 है, कंपनी ग्रोथ फेज में है। और प्राइस टू बुक वैल्यू 4.66 है। और सब में इम्पॉर्टेंट है डेब्ट टू इक्विटी रेशो, यानी कंपनी पर कुछ भी कर्जा नहीं है, डेब्ट टू इक्विटी रेशो 0 है। ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनी पर कोई कर्जा नहीं। अगर आप कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो 2016 में 640 करोड़ का सेल था, वो 668 हुआ, 858 हुआ, 940 हुआ, 935, तो सेल्स में ग्रोथ है। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 127 करोड़ था 2016 में, फिर 149, 182, 193, 181। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। इस साल कोरोना की वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है, नियर अबाउट 20% है। देखेंगे तो 20, 22%, 21, 19%, नियरली 20% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, ये भी अच्छा है। और एफिशिएंट टेक्नोलॉजी के बाद वो बढ़ भी सकता है। नेट प्रॉफिट जो 58 करोड़ था, फिर 82, 113, 118, 105, नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। अगर आप एसेट्स देखेंगे तो फिक्स्ड एसेट्स बढ़े हैं, 341 करोड़ थे 2016 में, उसके बाद 325, 316, 320, 573 फिक्स्ड एसेट्स बढ़े हैं। उसी तरह टोटल एसेट्स भी बढ़े हैं, 605, 635, 848, 1046, 1113, तो टोटल एसेट्स भी बढ़े। तो इस तरह कंपनी का एसेट बेस भी बढ़ रहा है। अभी कंपनी के बारे में पॉजिटिव पॉइंट्स हम ये कहते हैं कि एक तो कंपनी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट के लिए काम कर रही है, तो कंपनी को अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसमें कंपनी को ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। दूसरी बात, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, कंपनी का एक्सपोर्ट भी अच्छा है, कंपनी पर कर्जा नहीं है, मैनेजमेंट स्ट्रांग है। अभी ये जो स्टॉक है आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं, और जब कोई अच्छी करेक्शन आए तो आप इसमें इंटर हो सकते हैं, ताकि आप इसमें अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके लिए कुछ स्टॉक्स ऐसे रहते हैं कि जो अभी हम ले नहीं सकते हायर प्राइस की वजह से, लेकिन अगर आप वॉच लिस्ट में लगा के रखें और मार्केट अच्छा करेक्ट होता है, 20-25% अगर करेक्शन आपको दिखाई देती है, तो आप वो पोजीशन पे इसमें जा सकते हैं, आपका अच्छा मुनाफा हो सकता है। 600-650 की पोजीशन आप अगर लेंगे तो आने वाले दिनों में आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। अभी इस लेवल पर भी आप अगर इंटर करना चाहते हैं तो आपको 20-25% रिटर्न्स एक्सपेक्टेड हैं। और बड़ी पोजीशन के लिए आप थोड़ा वेट कर लें, और अगर आपको बड़ी पोजीशन लेना है तो आप ऐसा करें कि थोड़ा करेक्शन के बाद इसमें इंटर कर दें। कंपनी का नाम है बालाजी अमाइंस लिमिटेड, NSE कोड है BALA-MINES, और BSE कोड है 530999। तो ये जो है हमारा खुद का व्यू था, आप खुद इसके बारे में एनालिसिस करें, इन्फॉर्मेशन निकालें, और इसके साथ आपके जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है उनके साथ बात करें, और उसके बाद ही आप कोई इसमें डिसीजन ले लें। कंपनी स्ट्रांग है, हमने सब बातें आपसे डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको कोई इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमको कमेंट में लिखें। अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलेंगे एक नए शेयर के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।